नमस्कार। गर्मी की ऋतु शुरू हो गई है। गर्मी की ऋतु में स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति ज़रूरी है और इसलिए स्वास्थ्य के वरदान रूप जो फूड है वो फूड को जानकर उसको नियमित रूप से लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी में वरदान रूप 10 सुपर फूड जिसका सेवन हमको गर्मी की पूरी ऋतु में करना चाहिए। सबसे पहला सुपर फूड हम देखते हैं बिल्व फल। हाँ, आपने इसका नाम सुना ही होगा बिल्व फल का। जो शिव जी को बिल्व चढ़ाया जाता है वो होता है पत्र यानी कि पत्ते, लेकिन उसी वृक्ष में एक फल आता है जिसका नाम है बिल्व फल या उसको श्रीफल भी कहते हैं। मैं एक बात बता दूं, श्रीफल नारियल को नहीं कहते हैं शास्त्रों में, लेकिन श्रीफल बिल्व फल को कहते हैं। तो ये जो बिल्व फल है उसकी गुणवत्ता ही इतनी है कि उसको श्रीफल की उपमा दी गई है। अब जो ये बिल्व फल है वो गर्मी की ऋतु में पकता है, पककर वो हो जाता है। उसका शरबत बहुत ही उपयोगी होता है। जब डायरिया हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, उस समय पर भी औषध का काम करता है और डायरिया और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी इसका नियमित सेवन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये बिल्व फल पहले नंबर का फल है गर्मी की ऋतु में। दूसरे नंबर का जो एक औषध कहे या आहार कहे या सुपर फूड कहे वो है गुलकंद। हाँ जी, गुलाब की पत्तियों से और खड़ी शक्कर से और अलग अलग औषधियों से बना हुआ ये गुलकंद हमको बाहरी गर्मी से बचाता है, पित्त का शमन करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और एक शरीर में कुदरती रूप से ठंडक देता है। तो ये गुलकंद बहुत ही अच्छी औषधि है। आयुर्वेद के रसतंत्र सार जैसे ग्रंथों में भी गुलकंद की बहुत प्रशंसा की गई है। तो ये दूसरा नंबर का जो गुलकंद फूड है उसका भी नियमित रूप से सुबह शाम या केवल सुबह या केवल शाम उसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। तीसरा जो सुपर फूड है वो है सौंफ। आजी, गर्मी की ऋतु में, गर्मी के रोगों में और गर्मी की ऋतु में गर्मी से बचने के लिए सौंफ का शरबत, सौंफ का पाउडर, सौंफ का पानी बहुत जगह पर उपयोग हो रहा है और उसका नियमित फूड में उपयोग करना चाहिए। ये सौंफ जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मुखवास के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो फूड हम देखेंगे वो है कच्चा आम। हाँ, कच्चे आम के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन उसके लिए इसके ऊपर आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत है। जैसे इसकी जो पतली गुठली है, यही आम जब बड़ा हो जाता है कच्चे से कच्चा तब तो उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब वो छोटा है तब उसका उपयोग आहार में भी कर सकते हैं और औषधि के रूप में भी सनस्ट्रोक लगने पर भी इसका उपयोग होता है। तो ये गर्मी से बचाता भी है और जब सनस्ट्रोक लग जाए तब इसका एक औषधीय प्रयोग ही भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हम आगे के वीडियोज में बताने वाले हैं। आगे का फूड है गन्ना। जी, आपने गन्ने का रस पिया ही होगा, लेकिन ये गन्ना ठंडा है इसके लिए उसको पीना है, ये ऐसा नहीं है। ये आधा सत्य है, लेकिन पूरा सत्य ये है कि ये मूत्र जनन करता है, यानी कि गर्मी की ऋतु में हमारा यूरिन कम हो जाता है। ये कम होने के कारण जो क्षार निकालता है यूरिन के माध्यम से वो कम निकलते हैं और वो शरीर में रह जाते हैं, तो वो एक टॉक्सिन बनता है। तो इसके लिए मूत्र ज्यादा लाने वाले, यूरिन को ज्यादा लाने वाले पदार्थ लेने चाहिए। उसमें सबसे प्रथम नंबर का जो फूड है वो है गन्ना। उसका रस भी आप पी सकते हो, थोड़ा भारी है, लेकिन भूल कर भी उसमें बर्फ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप बर्फ डालते हैं तो वो रस बहुत ही भारी हो जाता है और कभी कभी वो नुकसान भी करता है। और कभी भी रस है वो बासी नहीं पीना चाहिए, ताजा ताजा निकाला हुआ रस पीना चाहिए। तो ये है 5वें नंबर का फूड गन्ना। अभी छठे नंबर का जो फूड है वो चंदन, जो कि प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन चंदन का उपयोग आयुर्वेद में चूर्ण के रूप में भी होता है, यानी कि औषध के रूप में, खाने के रूप में भी वो सहायक औषध के रूप में उपयोगी और खास लगाने में और स्नान करने में इसका उपयोग है। चंदन का जो उपटन बनता है उससे स्नान करने से पसीने की दुर्गंध भी चली जाती है और शरीर में एक प्रकार की ठंडक व्याप्त हो जाती है। चंदन का उपटन के रूप में उपयोग के साथ साथ कपाल पर उसका लेपन करने में भी बहुत उपयोगी है, उसका तिलक भी बहुत उपयोगी होता है। तो चंदन का तिलक, लेपन या उपटन का उपयोग करने से शरीर की जो बाहर से आने वाली गर्मी तो दूर होती ही है, लेकिन भीतर की जो उष्णता है उससे भी राहत मिलता है। तो ये चंदन की बात हमने की। उसके बाद का जो सुपर फूड है वो नींबू का पानी। हाँ, गर्मी की मौसम में जब
डिहाइड्रेशन होता है या पानी घट जाता है या शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब नींबू पानी बहुत ही उपयोगी होता है। खास करके डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, ऐसे रोगों में अशक्ति है, ग्लूकोज की कमी है, उस समय तो नींबू का पानी औषधीय उपयोग देता ही है, लेकिन नींबू के और भी बहुत सारे गुण हैं। तुरंत शक्ति देता है और खास करके रुचि को भी बढ़ाता है, तो नींबू पानी का भी उपयोग करना चाहिए। उसके बाद का फूड है शतावरी। शतावरी का नाम आपने औषधीय के रूप में सुना होगा, लेकिन स्वतंत्र औषधि चूर्ण के शतावरी चूर्ण औषधि के रूप में लिया जाता है। सुबह 1 चम्मच या शाम को 1 चम्मच गाय के दूध के साथ यदि शतावरी का सेवन करेंगे तो वो शीतवीर्य है, यानी कि एसिडिटी है, अल्सर है, गर्मी के रोग है, तो इसमें शतावरी अद्भुत औषधि सिद्ध होती है। और खास करके जो गर्भवती महिला है उसके लिए तो शतावरी अद्भुत औषधि है। गर्भवती महिला ये गर्मी में खास करके हम बताते हैं कि शतावरी का सेवन अवश्य करें। आगे हम देखते हैं कि उसके बाद है प्याज। प्याज ऐसे तो आपको लगता होगा कि ये तो भाई गर्म है और ऐसे तीव्र है गंध वाला और गर्म भी है, तो वो गर्मी में कैसे वो सुपर फूड हो सकता है। लेकिन कुछ आयुर्वेद में ऐसे द्रव्य बताए हैं जो गर्मी से बचाने के लिए काम आते हैं। प्याज ऐसा है जो गर्मी के सामने जितना लड़ सकता है उतना एक भी औषधि, शायद बहुत कम औषधि इतना लड़ पाती है। तो प्याज, जो लोग बाहर मजदूरी का काम करते हैं, भागदौड़ का काम कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उसको सनस्ट्रोक से बचने के लिए खास प्याज अपने जेब में अपने पास रखना चाहिए। या फिर प्याज उस समय उसको धार्मिक बाधाएं नहीं है तो उस समय उसको प्याज अवश्य खाना चाहिए। तो ये प्याज है वो गर्मी से बचाने का काम करता है, सनस्ट्रोक से बचाने का काम करता है। इसके लिए गर्मी की ऋतु में प्याज वो सुपर फूड बन जाता है। उसके बाद है सुगंधी वाड़ा। जी हाँ, सुगंधी वाड़ा का नाम आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन जो खस कहा जाता है, सुगंधी वाड़ा एक प्रकार की आयुर्वेद की ही वनस्पति या औषधि है, जिसका थोड़ा सा चूर्ण लेकर आप, या फिर ऐसा ही वो आता है उसका थोड़े टुकड़े 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 करके उसकी एक पोटली यानी कि कपड़े में बांधकर वो पोटली को पानी में रखने से औषधि युक्त पानी हो जाता है, ठंडा हो जाता है पानी, यानी कुदरती रूप से ठंडा होता है, पित्त का नाश करने वाला हो जाता है और बहुत सारे औषधीय उपयोग होते हैं इसके। तो इसका सुगंधी वाड़ा का पानी बहुत ही प्रसिद्ध है। और हाँ, षडंग पानी जब हम लेते हैं, एक औषधि आती है आयुर्वेद की, उसमें भी सुगंधी वाड़ा होता है, इसके लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और खास करके आप एक बात याद रखिए, जब भी आपको बुखार आ जाए, बहुत प्यास लगे, प्यास बुझे नहीं, ऐसी कोई भी परिस्थिति में डिहाइड्रेशन हो जाए, डायरिया हो जाए, सुगंधी वाड़ा का पानी अद्भुत औषधीय उपयोग देता है। तो ये सुगंधी वाड़ा भी अपने घर में रखने जैसी चीज है। और उससे भावित किया हुआ वो पोटली डालकर, जो घड़ा है उसमें पोटली डालकर रखेंगे तो वो पानी औषधीय गुण वाला बन जाएगा और गर्मी की ऋतु में इसका सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल है, जहां पर हम आयुर्वेद के ऐसे शास्त्र में बताए हुए प्रयोग, शास्त्र में बताए हुए सिद्धांत को पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का विद्या दान, ज्ञान दान कर रहे हैं। जो ऋषि मुनियों की परंपरा में जो आयुर्वेद आया उसकी बात हम शास्त्रोक्त आयुर्वेदा में करते हैं। और खास करके दूसरी एक चैनल, यूट्यूब चैनल है आचार्य मेहुल भाई नाम की, जिसमें हम अध्यात्म के शिविर, सेमिनार के, गर्भ विज्ञान, पेरेंटिंग जैसे अनेक विषयों पर वीडियो इस चैनल पर भी रखते हैं। तो और वीडियो में हम आगे मिलेंगे। नमस्कार।